JK 24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। एक खास कार्यक्रम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। स्ट्रे एनिमल्स का जो इशू है, ले ज़िले में काफ़ी समय से ये इशू सामने निकल कर आ रहा है। अगर हम स्ट्रे डॉग्स की बात करें तो स्ट्रे डॉग मेनेस ऑब्जर्व किया गया है ले सिटी में, और जिसके चलते हाल फिलहाल में ले पैलेस के नीचे स्तालम इलाके में 5 कुत्तों को जहर देकर उनकी हत्या की गई है, उन्हें मार दिया गया है। और इसी सिलसिले में हमने जितना हमसे हो पाया है, हमने इस प्रोग्राम में जांच करने की कोशिश करी है। अलग अलग लोगों से हमने बात करा है। इस वक्त हम लोग ले पैलेस के नीचे मौजूद हैं। आप लोग जानते हैं कि हाल फिलहाल में ले पैलेस के नीचे डॉग पॉइजनिंग का केस सामने आया है। आप लोग को बताना चाहते हैं कि अभी तक 5 डॉग्स की डेथ हो चुकी है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ सेमचन वेलफेयर सोसाइटी, जो कि एक एनिमल वेलफेयर सोसाइटी है, वहाँ से 2 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक विनोद जी हैं और अरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनसे हम बात करेंगे। रेस्क्यू करने वाले यही 2 लोग थे। काफ़ी कुत्तों को यहाँ पे जहर दिया गया था, और ये अभी नहीं साबित हुआ है कि किसने जहर दिया है और किस मकसद से दिया है। और इसी सिलसिले में एक FIR भी दर्ज की गई है। ये बहुत ही एक एनिमल वेलफेयर की प्रति अगर हम बात करें तो बहुत हीनियस क्राइम है, एक बहुत गलत कदम है जो यहाँ पर लोगों ने उठाया है। विनोद जी, अरुण जी, आपसे बात करेंगे कि उस दिन आप लोगों को कॉल किसने किया और आप लोगों को पता कैसे चला कि यहाँ पर कुत्तों को जहर दिया है? उस वक्त में सुबह ऐसे 9 साढ़े 9 बजे का वक्त पे फ़ोन आया। वो नाम तो याद नहीं है उनका जी। जो लेडी थे जी। उन्होंने फ़ोन किया, तो पॉइजन दिए है बोल के वो फ़ोन किए उन्होंने। तो हम यहाँ पे पहुँचे। जब पहुँचे तो यहाँ पे 2 कुत्ता मरा पड़ा हुआ था जी। जो एक जो प्लेस है, ये टेबल है, ये टूटा हुआ, ये टेबल का ऊपर था, काला वाला कुत्ता था, और ये यहाँ पे था एक सफ़ेद वाला कुत्ता वाइट कलर का जी। और एक था थोड़ा सा आगे था। तो वो बहुत लास्ट स्टेज में था, क्रिटिकल कंडीशन में था। तो उसको ले जाके हम एनिमल हस्बेंड्री ले जाके और ट्रीटमेंट किया। तो उसका लगभग हम लोगों ने उसके ऊपर 2-2.5 घंटा का ट्रीटमेंट किया। उसी दौरान वो उसका मौत भी हो गया। तो उसके बाद में फिर से एक फ़ोन आ गया, तो हम लोग आ गए, दूसरा भी कुत्ता पकड़ के ले गए। वो भी वही कंडीशन में था, लेटा पड़ा हुआ था, पानी पिला रहे थे। तो हम फिर उनको उठा के ले गए, तो वहाँ पे ले जाके ट्रीटमेंट करते करते उसका भी जान चले गई। तो टोटल 4 कुत्ते का जान चले गए। उसके बाद में उसका अगले दिन एक और कुत्ता, वो सेम प्लेस यहीं पे, ये जो ये गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी खड़ी इसके पीछे था। तो वहाँ से पिकअप करके ले गए। उसका भी वही ट्रीटमेंट के ही दौरान डेथ हो गई जी। तो अभी तक जैसा कि आप बता रहे हैं कि 5 कुत्तों को जहर दिया है और 5 की डेथ हो चुकी है। अरुण जी, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर आसपास क्या आप लोगों ने घर वालों से बात करने की कोशिश करी इनसे कि किसी ने यहाँ पर किस मकसद से जहर दिया है? क्या किसी ने आपको कुछ बताया? नहीं, हमने काफ़ी कोशिश की इनसे भी पूछने की। इन्होंने ये भी बोल रहे थे कि हमें पता चलना चाहिए, पर अभी तक कोई पता नहीं चला। पुलिस भी आई थी यहाँ पे, FIR भी हुई है, तो इसकी छानबीन हो रही है अभी। ये पुलिस को पता होगा विभाग की कार्रवाई जो है वो क्या है। जी। और आप से जानना चाहते हैं, क्या सेमचन में आपने पहली बार ऐसा रेस्क्यू किया है? क्योंकि पिछले साल भी ऐसे कई केस हुए हैं, इसी इलाके में हुए हैं जहां कुत्तों को जहर देकर मारा गया है। क्या आप लोगों का ऐसा ये पहला रेस्क्यू है? यहाँ पर तो पहला ही रेस्क्यू है। जब मैं यहाँ पे ये समजंग में जुड़ा हूँ, उसके बाद में का सबसे पहला वाला हादसा यही है। आस पड़ोस के एक निवासी हैं हमारे साथ, फुनसुक डोलमा जी जुड़ी हुई हैं। फुनसुक जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि उस दिन क्या आपने ही सेमचन सोसाइटी को फ़ोन किया था? जब मैं सुबह उठा था ना, सुबह किसी और लड़की जब मजदूरी काम करने जा रहा था, उसने मेरे को फ़ोन किया, बोलता है अच्छे पहले इधर देखो, इधर एक कुत्ता मारा है बोल के। हमने सोचा उस दिन हमारा बड़ा दिन होता ना, उस दौरान किसी को हो जाता ना, इसीलिए वो मरा हुआ सोच के हमने इतना नहीं गया। फिर मैं उसके बाद तो मेरे को कुछ काम था, मैं चला गया था। फिर ये पड़ोसी नंबर ने फ़ोन किया, बोलता है एक कुत्ता तो इधर मरा है बोल के। उसने भी यही सोचा आज हमारा बड़ा दिन, उसको कोई वो पैरालिसिस हो गया, हमारे यहाँ होता ना ऐसे मर गया सोच के। फिर उसने जब ये दरअसल छोटा वाला कुत्ता बिल्कुल नहीं आया बोलता है,
छोटा वाला कुत्ता आता है ना, जब दरवाज़ा खुलता था खाने के वेले, वो नहीं आया। फिर उसने देखा, बोलता है अरे कुत्ता ये मरा हुआ था इधर, उसका माँ इधर देखभाल कर रहा था। उसके बाद हम दोनों इधर मिलके इधर बैठा। फिर कुत्तों को जरा हमने इनको बुलाया, रेस्क्यू टीम को हमने नहीं बुलाया, दूसरा नंबर ने फ़ोन किया, इस घर का मालिक है जी उन्होंने फ़ोन किया। फिर ऐसा ऐसा करके भाई सब आया इधर। फिर उसके आने के बाद हम कुत्तों को ले गए इधर से उठा के। जी फिर हम दूसरे दिन भी इसी तरह मरा था। इन्होंने तो बोला अभी अभी इनको हमने सोचा ये कुत्ता ठीक हो गया, ये जहर का असर आस्ते 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 हो रहा था। शाम के 4 बजे एक कुत्ते को असर हुआ है। फिर हम जल्दी जल्दी, इन्होंने हमको फ़ोन किया, हम दोनों जल्दी जल्दी आके यहाँ पानी वानी पिलाया, ऐसा करके भाई देखो जल्दी आओ बोल के हमने फ़ोन किया इनको। इतना जल्दी आओ बोला था इन्होंने, 5 मिनट में हम ये लोग आया है, तब तक इनको आए खून पानी दिया हमने इनको, इतना पानी दिया खून का उल्टी कर रहा था। उसके बाद इन्होंने ले गया। फिर 2 दिन करके डेथ हो गया होगा, डेथ हो गया बोल रहा है, डेथ तो हो जाएगा उसका, फिर बचना मुश्किल है हम ये लगा। फिर हम दूसरे दिन हमने फ़ोन किया, उस वक्त हम बाहर निकाला तो इधर कुत्ता वो तरफ रहा था। फिर हम दोनों ने फिर जल्दी जल्दी पानी पिलाया, फिर इनको फ़ोन किया रिश्के वाले को। फिर भाई सब जल्दी आया, फिर इन्होंने उठा के ले गया। फिर उनका भी डेथ हो गया बोलते हैं। जी इससे पिछले साल भी ऐसे 6 कुत्तों को एक साथ एक सब यहाँ जहर दे दिया। जी उस क्या वक्त पूछने वाला कोई नहीं आया। उस वक्त भी हम ऐसे जैसे अब लोग आता ना, उस वक्त रेस्क्यू टीम नहीं था। फिर सब जैसे मरा हुआ था, फिर NSC वाला ने आया, उठा के फेंकने के लिए ले गए। क्या आपको किसी पर शक है? किसी ने देखा है यहाँ पर किसी कुत्तों को जहर खिलाते हुए? देखा किसी ने नहीं देखा जी, बस तब हम तो यही सोचते हैं किसी ने इधर दिया हो सोच के बाद। क्योंकि हर एक मैडम जी ऐसा है, हर एक जगह में कुत्ता जी है ना जी। किसी के गली में ऐसा जहर कई गली में हमने नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। यहाँ हर एक साल यहाँ कुत्ता को इसी जगह पर पैलेस के नीचे हर एक साल 6 5 कुत्ता एक साथ मरता है। अगर बीमार होगा तो 1 मरेगा 2 मरेगा ना, 5 6 7 मरता है इसी गली में हर साल। जी आप क्या सोचती हैं कि ये इसी गली में बार बार इस तरीके से जहर क्यों दिया जा रहा है इन कुत्तों को? हम अभी भी हम देख सकते हैं कि इस गली में काफी कुत्ते हैं। हम लोग भी यहाँ पर अभी आए हैं, कुत्ते यहाँ पर शांति से बैठे हुए हैं, हमें ना भौंके हैं, हमारे ऊपर अटैक भी नहीं किया है, शांति से बैठे हुए हैं। तो क्या कारण है कि यहाँ पर इस तरीके से लोग कुत्तों को जहर खिला रहे हैं? पता नहीं मेरा, मेरे को पता नहीं, हमको ये पता नहीं चला ना। हमको अगर पता होगा तो किस लिए इसको जहर दे रहा है बोलेगा तो हम उसको पकड़ेगा ना, ये पता नहीं चलता ना। रातों रात देता, जब हमारा नींद खुलता था कुत्ता सब मरा पड़ा होता है इधर, क्या करेगा। अब ऐसा करना चाहिए, ऐसा स्टिक होना चाहिए यहाँ पर जी, इसी मोहल्ले में स्टिक करने से ठीक है ना जी। हर एक सरकार से क्या गुजारिश करते हैं? आपकी सरकार क्या कदम उठाए कि इस मोहल्ले में ऐसी वारदात दोबारा से ना हो? कैमरा का लगाना चाहिए ना, है ना जी। हर एक जगह में कुत्ता है, वहाँ जहर निकल देता है, कुत्ता नहीं मरता है। हमारे मोहल्ले में साल में 6 5 कुत्ता मरता है यहाँ, बस हमारे मोहल्ले में। कहाँ कुत्ता मारा है बोलता, कहाँ बोलता है इस एरिया का नाम तालाब है ना, तालाब में हमारा बोलता है 5 कुत्ता है, तालाब में हमारा बोलता। हर एक जगह में नहीं मरता है, यही बस बोलता है कोई किसी को ये है वही, पता नहीं, हमको पता नहीं चलता ना मैडम जी, क्या बोलेगा अब। हमको तो बस यही कुत्ता का प्रॉब्लम है, कुत्ता भी बेजुबान है, इनको ऐसा नहीं, इसको भी जीने का हक है ना मैडम जी। जीने का हम इंसान लोग को जितना हक है इतना तो कुत्तों को भी होना चाहिए। इसको जीने का हक है, इसको अपने जगह पर बैठना चाहिए। या तो इनको इतना काटता होगा तो या इसको जहर मत दिलाओ, इसको उठा के कई जगह ले जाओ फेंकने के लिए, है ना मैडम जी। वहाँ तो वही लोग जिंदा रहेगा ना फिर। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर ले श्रीकांत बाला साहिब सुसे मौजूद हैं, जो कि सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स SPCA के चेयरमैन भी हैं। और हाल ही में ले पैलेस के नीचे डॉग पॉइजनिंग का जो एक इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आज हम DC सर से बात करने वाले हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि ले पैलेस के नीचे जो कुछ डॉग्स को पॉइजन किया गया है, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा है, लास्ट ईयर भी ऐसे केसेस कई बार हो चुके हैं डॉग पॉइजनिंग के केसेस, और थोड़ा सा अजीब लगता है यहाँ पर लोगों को, क्योंकि एक एनिमल लविंग सोसाइटी है और इस केस में एक FIR भी दर्ज किया गया है। सर अभी तक कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है सर? जैसे आपने कहा कि शायद ये संडे को हमारे नॉलेज में आया था कि जो हमारे SPCA मेंबर है उन्होंने नॉलेज में लाया, तो हमने तुरंत हमारा ये एक जॉइंट टीम वहाँ पे डिप्यूट किया था। तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिशियल्स थे, पुलिस थे और हमारे जो म्यूनसिपैलिटी के ऑफिशियल्स, उन्होंने जाके वहाँ पे मुआयना किया है। तो उनको, पुलिस को हमने इसमें तुरंत एक्शन करने को बोला था, क्योंकि जो फ़ोटोज़ से पता चल रहा था कि काफ़ी उसमें
सब्सटेंस है का कंप्लेंट में, तो पुलिस उस पर एक्शन कर रही है। तो जल्दी उसके जो भी फाइंडिंग्स होंगे वो आपसे हम शेयर करेंगे। बट ये मतलब जो डॉग मेनेस का एक इशू बड़ी जो कुछ रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा कि काफ़ी एक सीरियस इशू लेह में और लद्दाख में बना हुआ है। और डिपार्टमेंट सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट नहीं, तो सारे डिपार्टमेंट एक होल गवर्नमेंट अप्रोच लेके उस पर काम कर रहे हैं। और जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को फंड्स की कुछ ज़रूरत उन्होंने लास्ट ईयर भी हमें दिया था। तो हमने लगभग काफ़ी फंड्स उनको की प्रोफेशनल हायरिंग जो आउटसोर्स पर्सनल जो इस डॉग कैचिंग एंड ABC कैंप्स में उनको ज़रूरत थी मैन पावर्स की, तो उसमें हमने काफ़ी उनको फंड डिपार्टमेंट को दिया। इस साल भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट उसमें काम कर रहा है। और इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर उसमें आपको मालूम है कि इसमें डिफेंस फोर्सेस जो हमारे रूरल एरियाज़ में तैनात है उनका भी रोल है। वाइल्ड लाइफ का भी काफ़ी नुकसान डॉग्स की वजह से होता है, उनकी कंप्लेंट आती है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का रोल है ये, और ख़ास तौर के हमारे NGOs का भी उसमें रोल है। तो इसमें हमने जो भी अभी यहाँ पे जैसे नांग में एक हमारा कैंप का काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है, उसको भी हमने स्ट्रेंथन किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड काउंसिल ने थ्रू मैन पावर एंड अदर रिसोर्सेज। और एक क्लैरिटी देने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका अपना क्या क्या रोल होगा, NGOs का क्या रोल रहेगा, डिपार्टमेंट का क्या रोल रहेगा और बाकी स्टेक होल्डर, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव MOU अभी हम बना रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, और जल्दी उसको हम उसको इम्प्लीमेंटेशन में भी लाया जाएगा। जी सर, ये बहुत एक विशेष सर्कल है कि डॉग मेनेस जो है काफ़ी टाइम से लेह में बढ़ रहा है। स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स भी लगातार जारी हैं और बहुत सारी एनिमल सोसाइटीज़ हैं जो लगातार डॉग्स को फीड भी करती हैं। उसके बावजूद भी ये काफ़ी एक मेनेस है, क्योंकि ये डॉग्स भी जो हैं इंसानों से डर जाते हैं। कोई डर के पत्थर मार देता है, कोई गलती से उनके पूंछ के ऊपर पैर रख देता है। बाज़ार में लोग, काफ़ी दुकानदार कंप्लेन करते हैं कि हमें बाज़ार में ये डॉग्स नहीं चाहिए, इनको कोई अच्छी सी सेफ प्लेस पर शिफ्ट किया जाए। तो इस वजह से भी शायद ये पॉइजनिंग के केसेस सामने आते हैं। सर, इन पॉइजनिंग के केसेस को और कौन से मेथड से रोका जा सकता है सर? जैसे आपने बताया कि कुछ जगह से कंप्लेंट्स भी आते हैं, तो जहाँ पे भी हमें कुछ कंप्लेंट्स आती है, जैसे स्कूल से भी आती है, लास्ट ईयर JNV स्कूल से आया था, और कुछ जगह गांव से भी आता है कि यहाँ पे काफ़ी डॉग की वजह से लोगों को भी और जो एनिमल्स है उनको भी नुकसान हो रहा है। तो वहाँ पे हमारी टीम तुरंत डेप्यूट की जाती है, और जितना जो भी जैसे रिसेंटली अभी स्पीतुक का एक केस आया था, मिडिल स्कूल में कंप्लेंट आया था, तो वहाँ पे हमने टीम डेप्यूट करके उनको जो भी करेक्टिव एक्शन लेना था वो ले जा रहा है। बाकी पर्टिकुलर अगर ले मार्केट ही है तो उसको हम पर्सनली इसको टीम को बुला के उनसे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हमारा टूरिस्ट एरिया भी है और जनरल पब्लिक भी काफ़ी आजकल टूरिस्ट सीज़न में वहाँ पे जाते हैं, तो उसको हम तुरंत इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जी, हमारे साथ डॉक्टर ईशे नमग्याल म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं, हाल फिलहाल में ले सिटी में, ले पैलेस के नीचे स्थालम में एक डॉग पॉइजनिंग का केस सामने आया है। 5 डॉग्स की अभी तक जो है डेथ हो चुकी है इस केस में। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि स्ट्रे एनिमल्स की अगर हम बात करें, ले सिटी में काफ़ी समय से ये प्रॉब्लम चल रहा है और ये एक विशेष सर्कल बनता जा रहा है, जहां की पब्लिक को अब कोई और सुझाव नहीं नजर आ रहा है, बल्कि कि वो म्यूनिसिपैलिटी में फ़ोन करें या रेस्क्यू सेंटर में फ़ोन करें, दे आर यूजिंग अ मेथड जहां पे वो कुत्तों को जहर दे रहे हैं, उनको वही सुझाव नजर आ रहा है। सर, म्यूनिसिपैलिटी का क्या रोल रहता है स्ट्रे एनिमल्स के सिलसिले में? सबसे पहले तो सबको जुले, जहाँ तक म्यूनिसिपैलिटी और स्ट्रे एनिमल विद इन द म्यूनिसिपल जुरिसडिक्शन का सवाल है, उसमें आज तक म्यूनिसिपैलिटी का रोल हमारा कोलैबोरेटिव रहा। एनिमल हस्बेंड्री, लिव टू रेस्क्यू जो NGO है उनके साथ स्टेरिलाइजेशन पर काफ़ी जोर रहा, खासकर आपका स्ट्रे डॉग्स के बारे में उसमें काफ़ी रहा। नहीं तो हमारा ट्रेडिशनली आप ले में एक लोरा सिस्टम होता था,
जो अगर स्ट्रे एनिमल कहीं घूमता है और वो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए बाज़ाब्ता कम्युनिटी लेवल पर लोगों को उनका देखभाल करना, उसको पकड़ के लाना, फिर उस जिसका एनिमल स्ट्रे कर गया होगा उससे फाइन लेते थे। अब वो सिस्टम टूट गया लेह में। अभी जो मेन हमारा इशू है स्ट्रे डॉग्स का है। तो स्ट्रे डॉग्स एक बहुत मिशन मोड पर आपका स्टेरिलाइजेशन चल रहा है। एंड स्टेरिलाइजेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। बाकी तो आपका किलिंग और मेमिंग वाला तो दैट इज़ इलीगल। तो जहाँ तक अब स्ट्रिक्टली देखा जाएगा तो हमारे यहाँ सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल का एक बॉडी भी है। उसका चेयरमैन डीसी साहब है, उसका मेंबर सेक्रेटरी आपका चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर साहब है। अपार्ट फ्रॉम देट अब पुलिस डायरेक्टली अगर कोई ऐसा वायलेट करता है तो वो लोग एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। तो अभी जो आपने बताया कुछ डॉग्स का पॉइजनिंग हुआ आपका पैलेस के नीचे, वो मेरा ख्याल में दैट इज़ एन एक्सेप्शन। ये बहुत सालों में एक ही पहले बहुत था। अभी आपका सोशल मीडिया आया तो आपका फिर इन्फोर्समेंट भी ठीक रहा तो ये सारा कम हो गया है। जो अभी हुआ एक एक्सेप्शन हुआ। अब रिसेंटली हमारा आपका सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री चीफ हस्बेंड्री रविंदर कुमार जी ने एक मीटिंग ली थी। उसमें ये डिसाइड किया कि इवेंचुअली ये सारा म्यूनिसिपैलिटी देखेंगे। तो अभी हम म्यूनिसिपैलिटी इस पर वर्कआउट कर रहा है। हमने जम्मू में कांटेक्ट किया कि जम्मू म्यूनिसिपैलिटी किस तरह ये स्ट्रे डॉग्स का रेगुलेट कर रहा है। तो हम उनसे कंसल्ट है। उसके अलावा बाकी कुछ म्यूनिसिपैलिटी से भी हम लोग कांटेक्ट में हैं। तो वो सारा वहाँ का सिस्टम ढांचा ला के यहाँ पर अपने लोकल कंटेक्स्ट में मॉडिफाई करके इवेंचुअली हम लोग ये सोचते हैं स्टेरिलाइजेशन या कंट्रोल सारा आउटसोर्स कर देंगे। अभी हम इसके ऊपर एक तरीके का हम लोग को क्या बोलेंगे, हम लोग इस पर काम चल रहा है। हमारे साथ चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर तंजीन रबग्यास जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आपसे पूछना चाहते हैं कि हाल फिलहाल में ले पैलेस के नीचे स्तालम एरिया में डॉग पॉइजनिंग का जो एक केस सामने आया है, जिसके सिलसिले में एसपीसीए ने एक एफआईआर भी फाइल करी है। सबसे पहले डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि एफआईआर की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, क्या कल्प्रिट को पकड़ पाए हैं? इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एफआईआर लॉन्च किया गया है जो अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ले ने, उसमें उनको सेक्शन 428 एंड 429 के तहत उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया हुआ है। तो रिगार्डिंग उनका जो अरेस्ट उसके बारे में तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द पॉइजनिंग जब पोस्टमार्टम के लिए हमारे पास जो डेड बॉडीज़ आए थे तो हमने उसमें से उसके स्टोमक कंटेंट्स को हमने भेजा हुआ अभी कैडरेट IVRA में। तो जैसे ही वहाँ से हमें कंफर्मेशन आ जाता तो हम उनके साथ कन्वे कर देंगे। जी डॉक्टर, ऐसे केसेस पिछले साल भी देखे गए हैं। स्तालम एरिया के कुछ लोगों ने ही बताया है कि हर साल ऐसा केस सामने आता है और ये बहुत एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जहां पर लोगों को कोई सुझाव नजर नहीं आ रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि इनको पॉइजन करना ही बेहतर है। इस पॉइजनिंग को रोकने के लिए एनिमल हस्बेंड्री कोई नए मॉडल को डेवलप कर रहे हैं, कोई एक प्लान चार्ट आउट कर रहे हैं? डॉक्टर रिगार्डिंग जो पॉइजनिंग का केस हुआ है, और पहले भी आप जैसे बता रहे हैं कि पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जहाँ पे पॉइजनिंग किया गया है। मेरे ख्याल में जो नॉर्मल जो सिचुएशन क्या है कि जब हम अपने सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को जब अच्छा नहीं रखेंगे, किचन वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं करेंगे तो स्ट्रे डॉग्स ऑटोमेटिकली उस जगह पे आ ही जाते हैं। और जो अभी रिसेंट इंसिडेंट है जहाँ पे इन्होंने सोचा कि पॉइजनिंग करके हम उन कुत्तों को वहाँ से हटा देंगे, एक उनके मिसकॉन्सेप्शन है। मिसकॉन्सेप्शन इस तरह है क्योंकि नेचर में कभी वैक्यूम कभी होता नहीं है। तो कभी भी आपके पास एक गार्बेज या किचन वेस्ट कहीं पड़ा होगा और उस जगह से आपने कुत्ते हटा दिए तो जो पेरिफेरी उसके आसपास के कुत्ते हैं उस वैक्यूम को फिल करने के लिए ऑटोमेटिकली विद इन अ वीक्स टाइम वो पहुंच जाते हैं। तो ये एक सोल्यूशन है नहीं। डिपार्टमेंट अपने लेवल पे डिपार्टमेंट का अदरवाइज मैंडेट तो एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ है। तो हम आउट ऑफ कंसर्न और हमें इंस्ट्रक्शंस जो हमारे हायर अप से मिलते रहते हैं, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हम एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को थोड़ा और इंटेंसिवली हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं आज की डेट में।
तो तकरीबन हम अभी एक महीने में अराउंड 800 सर्जरीज़ के आसपास हम कर रहे हैं। और ये सिर्फ ले अकेले में नहीं है, हम पेरिफेरीज में भी कर रहे हैं, आर्मी कैंप्स में भी कर रहे हैं, और एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऊपर से भी हम और एक एडवांस एक एक्शन प्लान हम प्रपोजल हम सबमिट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो हमारे डॉक्टर्स की जो टीम होती है जो सर्जरीज कंडक्ट करती है उनको हम बढ़ा रहे हैं। मेन इशू इसमें डॉग कैचर्स का होता है, क्योंकि अब एक स्ट्रे डॉग को हम फेरल भी कह सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ तो रहते भी हैं, लेकिन कभी कभार वो पहाड़ों में यहाँ वहाँ भाग जाते हैं, तो उनको कैप्चर करना बहुत दिक्कत होता है। इसलिए जो मैन पावर हमें सबसे ज़रूरत होता है जो डॉग कैचिंग टीम्स में, वो हम बढ़ाने जा रहे हैं, और जो सर्जिकल टीम्स हैं हमारे जो डॉक्टर्स की टीम्स है उसको भी हम बढ़ाने के जा रहे हैं। जी डॉक्टर ले आपसे पूछना चाहती हूँ, एनिमल शेल्टर का होना कितना ज़रूरी है फॉर स्ट्रे एनिमल्स? ABC चंक्सपा भी हैं, जैसे आप स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं। एक पर्टिकुलर डॉग को क्लिनिक में लाकर स्टेरिलाइज कर उसको वापस उसी एरिया में छोड़ दिया जाता है। तो बाकायदा मार्केट एरियाज में और बहुत सारी जगह में हमें काफ़ी स्ट्रे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो एनिमल शेल्टर का होना एक एरिया में कितना ज़रूरी है? एनिमल शेल्टर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक शेल्टर जब हम बनाते हैं तो मोस्टली शेल्टर में हम उन्हीं एनिमल्स को वहाँ पे रखते हैं जो बहुत टर्मिनली इल हैं, या कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो बहुत फिरोशियस होते हैं, उनको हम वहाँ पे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम बोलें कि जितने भी स्ट्रे हैं उनको हम सब पकड़ के एक जगह पे कन्फाइन करके रख दें, वो तो हमारे बिल्कुल एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट भी है, और ऐसा सक्सेसफुल हो भी नहीं सकता है। और जो ABC प्रोग्राम है वो एक जो मतलब नॉट इन द कंट्री इटसेल्फ, ये तो मतलब हर जगह यही एक साइंटिफिक और ह्यूमन मेथड है जहाँ पे हम स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके रिजल्ट आने में हमें टाइम लगेगा। अभी हमें लगता है कि हमने जो स्टेरिलाइजेशन किया अभी तक कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मतलब लास्ट जून से अभी तक हमने तकरीबन 6300 कुछ सर्जरीज की हैं। तो अब लोग ये सोचें कि इन्होंने सर्जरी इस साल कर दी तो नेक्स्ट ईयर से मुझे इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, वैसा है नहीं, क्योंकि जो स्टेरलाइज होते हैं तो उन कुत्तों को हम उसी जगह पे रिलोकेट करते हैं जहाँ से हमने उनको पकड़ा है। तो वो उसी जगह पे अपने लाइफ स्पैन का उनका जितना टाइम अभी बचा है वो वहाँ पे जिएंगे, बैठेंगे, तो धीरे धीरे जो न्यू पॉपुलेशन जो आता है वो कम हो जाएगा। जी, और अगर हम डॉक्टर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो इस तरीके के केसेस जो हमारे सामने आते हैं, वेदर इट इज़ पॉइजनिंग और वेदर इट इज़ हिट एंड रन केसेस ऑफ एनिमल्स, लॉ एंड ऑर्डर इसमें कितनी सख्ती से पेश आते हैं? उसमें क्या क्या फाइन लेवी हो सकता है? उसमें क्या पनिशमेंट्स क्या दी जा सकती हैं? जैसे अभी जो सेक्शन 428 एंड 429 है उसमें तो मतलब किसी भी एनिमल को, अगर 428 में ये कहा जाता है कि मतलब किसी भी एनिमल को आप टॉर्चर करते हैं, उसको मारते हैं, उसके साथ किसी भी हम गलत काम करते हैं, तो उस सेक्शन के तहत पुलिस के पास ये पावर है कि वो विदाउट एनी वारंट उस जो पर्सन है जिसने अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो उनको पकड़ सकते हैं। तो उसके बाद फिर उनको फाइन भी लगता है और जेल टर्म भी उनको सर्व करना पड़ता है, और कभी कभार उनको फाइन भी देना पड़ेगा और साथ में जेल भी जाना पड़ेगा। ले पैलेस के नीचे स्तालम एरिया में जो 5 कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया, उससे ये साबित हो रहा है कि ले जिले में स्ट्रे एनिमल्स को लेकर जनता में अवेयरनेस बहुत ही कम है। हमने एनिमल हस्बेंड्री से बात की है, सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स के चेयरपर्सन DC साहब से भी बात करी है। हमने स्तालम एरिया में जाकर वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ हमने बातचीत करी है, और सेमचन एनिमल वेलफेयर सोसाइटी जिसने उन 5 कुत्तों को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया है, हमने उन लोगों से भी बात करी है। और इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि स्ट्रे एनिमल्स को किस तरीके से ट्रीट करना है, और अगर आपको अपने इलाके में बढ़ रहे स्ट्रे डॉग से खतरा महसूस हो रहा है तो उसको उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, इसका अवेयरनेस लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। चैनल के माध्यम से आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि कुत्तों को जहर देकर मारना कोई भी किस्म का सल्यूशन नहीं है। अगर अपने इलाके में या बाजार के इलाके में अगर बढ़ते स्ट्रे डॉग से आप लोग खतरा महसूस कर रहे हैं, आप म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट को फ़ोन कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट को फ़ोन कर सकते हैं, और आप विभिन्न प्रकार के एनिमल रेस्क्यू सेंटर्स में भी फ़ोन कर सकते हैं। ये अप्रोच ज़्यादा बेहतर है इससे बढ़कर कि आप कुत्तों को जहर देकर मार दें। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तंजिन दौरजे के साथ मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।